बेटा आज हम 2 डायमेंशन में कोलिजन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं सीखेंगे और उसके लिए हम एक क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो A is at rest and B is colliding with A. After collision A goes at 30 degree angle and B at 45. तो तुम्हें बताना है कि फाइनल स्पीड ऑफ ए और बी क्या होगी आफ्टर कोलिजन। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम दोनों ही बॉल्स की फाइनल वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखो 2 डायमेंशनल कोलिजन में हमें फाइनल वेलोसिटीज को और अगर ज़रूरत पड़े तो इनिशियल वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या था कि ए रेस्ट पर थी और जो बी बॉल थी वो 8 मीटर पर सेकेंड से टकराती है। आफ्टर कोलिजन ए गोज इन 30 डिग्री डायरेक्शन एट 30 डिग्री डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बी। तो बी के मोशन को हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मान लें तो बी 45 डिग्री पर चला जाता है एक्स एक्सिस से और ए 30 डिग्री पर। तो इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं। जब हम ए को रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा और जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। सिमिलरली जो बी है, बी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा और बी का दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और इसका भी जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये हो गया वी ए साइन 30 और ये हो गया वी ए कॉस 30। सिमिलरली ये तो ए बॉल गई इधर और जो बी बॉल है उसका ये कंपोनेंट हो गया वी बी कॉस 30 और ये कंपोनेंट हो गया वी बी साइन 30। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा। हमको मोमेंटम कंजर्व करना है। अगर एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे थे तो हमको सिंपली इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करना होता था। यहाँ भी हम वही करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन 2 डायमेंशनल है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग अलग से मोमेंटम कंजर्व करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग अलग से मोमेंटम कंजर्व करके तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनिशियली सिचुएशन क्या है देखो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एक की 0 है और दूसरे की 8। फाइनल सिचुएशन क्या है कि दोनों के पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो हम दोनों के मोमेंटम को, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम को अलग अलग कंजर्व करेंगे और इसके लिए हम 2 पार्ट में सॉल्यूशन को डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस साइड में हम लिखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस के अलोंग सिचुएशन क्या थी, इनिशियली ना तो बी के पास वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन था ना ए के पास। तो जो इनिशियल मोमेंटम था वो दोनों का ही 0 था और फाइनल मोमेंटम एक का एम वी ए साइन 30 और दूसरे का एम वी बी साइन 30। तो हमने दोनों के फाइनल मोमेंटम यहाँ पर लिख दिए। मास ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। ए का मास है 20 और फाइनल वेलोसिटी है वी ए साइन 30। तो वी ए और साइन 30 क्योंकि 1/2 होता है तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। इसके बाद देखो दूसरे का लिखते हैं। मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी है 10 और वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन इज वी बी साइन 30। तो ये भी हो गया वी बी अपॉन 2, सॉरी 45, साइन 45 और यहाँ भी 45 है, इसको करेक्ट कर लो।
तो ये हो जाएगा v ऑफ b अपॉन √2। ठीक, तो ये हो गया एक इक्वेशन कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस इनिशियली a की वेलोसिटी 0 थी और b की वेलोसिटी 8 थी, तो हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यहाँ भी करेंगे। इनिशियल मोमेंटम a का है मास ऑफ a दैट इज 20 इंटू 0 प्लस मास ऑफ b दैट इज 10 इंटू 8। फाइनल मोमेंटम दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, va cos 30 और vb sin cos 45। तो va cos 30 हो गया va cos 30 √3/2 और मास ऑफ a इज 20 प्लस vb cos 45 हो गया √5 और मास ऑफ b इज 10। तो ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज़ अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इसकी बी की वेलोसिटी को हमें निगेटिव साइन के साथ लिखना होगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइनल वेलोसिटीज़ मिल जाएंगी हमको ए और बी की। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये 0 हो गया, ये 80 हो गया। दिस इज इक्वल टू va डैश 10√3, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इधर 0 इज इक्वल टू 10 va डैश माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये इसी फॉर्म में हमको इजीली कैंसिल होकर सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपको va डैश दे देगा सीधे सीधे। तो एडिंग क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये ऐड होकर आपको देंगे 10 va डैश कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस √3। तो va डैश हो जाएगा, ये 10 इसे सिंप्लीफाई करके 8 कर देगा अपॉन √3 की वैल्यू 1.732 होती है प्लस 1, तो va डैश की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 2.732 और इसकी वैल्यू आएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2.93 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और इस इक्वेशन से बी की मतलब vb डैश यानी b की फाइनल वेलोसिटी सीधे मिल जाएगी। देखो इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको उठाकर इधर ले आए, और vb डैश इज इक्वल टू √2 टाइम्स va डैश। तो vb डैश इक्वल टू √2 va डैश में va डैश की वैल्यू रखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4.14 मीटर पर सेकेंड b की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो मेन पॉइंट ये है कि x और y दोनों डायरेक्शन में अलग अलग मोमेंटम कंजर्व करने से दो इक्वेशंस मिलेंगी जिन्हें सॉल्व करके हम फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, रेड बॉल रेस्ट पर है और ब्लू बॉल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेड से टकराती है। दोनों इनिशियल मोशन की डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर चली जाती हैं। हमें बताना है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ क्या है और ये कोलिजन इलास्टिक था या नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि ये जो बॉल है ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस बॉल से टकराती है और दोनों के मासेस सेम है, ठीक है। और उसके बाद रेड बॉल 30 डिग्री एंगल पर इस तरफ चली जाती है और ब्लू बॉल 30 डिग्री एंगल पर सिमेट्रिकली इनिशियल मोशन के डायरेक्शन से 30 डिग्री इस तरफ चली जाती है। तो अब दो पॉइंट बताने हैं, एक तो फाइनल वेलोसिटीज़ और दूसरा कि ये इलास्टिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे इन दिस डायरेक्शन
along माइनस एक्स एक्सिस एंड along प्लस वाई एक्सिस, और इस वाली वेलोसिटी को भी रिजॉल्व करेंगे along माइनस एक्स एक्सिस एंड along माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब इसको रिजॉल्व किया हमने तो इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v डैश a, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ a। तो इसका ये कंपोनेंट देखो 30 डिग्री बना रहा है, तो ये हो जाएगा v डैश a cos 30, और ये वाला कंपोनेंट v डैश a sin 30। इसी तरह से v डैश b यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ b, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा v डैश b cos 30, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v डैश b sin 30। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा था, इस तरह के सभी क्वेश्चंस में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, लेकिन दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग अलग और वाई एक्सिस के अलोंग अलग इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखो तो बिफोर कोलिजन सिचुएशन ये थी कि दोनों में से किसी बॉल के पास वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो इनिशियली वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम था सिस्टम का वो ज़ीरो था, लेकिन फाइनली दोनों के पास एक एक कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई एक्सिस के अलोंग है, ए के पास प्लस डायरेक्शन में और बी के पास माइनस डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस हम पहले लिखेंगे, देखो ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं थी। फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो मास ऑफ ए इंटू इट्स कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, मास ऑफ बी इंटू इट्स कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और क्योंकि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो जब हम मोमेंटम को ऐड करेंगे दोनों के सिस्टम को का मोमेंटम निकालने के लिए, तो एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर सिंपली सॉल्व करो तो इसको उठाकर इधर ले आओ, है ना। आप पॉइंट वन चला गया, 2 चला गया, आपको मिला कि फाइनली वाई डायरेक्शन में, नॉट वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया। इसको उठाकर हम एक्स एक्सिस के अलोंग जब मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। तो चलो अब एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियली ये बॉल रेस्ट पर थी और ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कैन बी रिटन एज 0 प्लस एम वी वी बी, दैट इज 0 पहले वाले का और दूसरे वाले का 0.1 इंटू 10। ठीक, फाइनली इन दोनों के पास एक्स एक्सिस के अलोंग एक एक कंपोनेंट है और एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका जो मोमेंटम हो गया वो एम ए वी डैश ए कॉस 30 और इसका एम बी वी डैश बी कॉस 30। तो सीधे सीधे अगर हम लिखें इसको तो देखो 0.1 इंटू वी डैश ए और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 लिख दी। यहाँ पर 0.1 इंटू वी डैश बी और कॉस 30 की वैल्यू सीधे सीधे लिख दी। सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 बचेगा, राइट हैंड साइड पर इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो और इसमें ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दो। जब ये कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में देखो 0.1 वी डैश ए √3/2 और 0.1 वी डैश ए √3/2 लिख सकते हैं इसको, और ये दोनों ऐड हो गए तो 2 इंटू दिस होल एक्सप्रेशन। इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 0.1 इंटू √3 इंटू वी डैश ए। तो इस इक्वेशन से हमको v डैश ए यानी a की फाइनल वेलोसिटी मिल रही है। v डैश a इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस होल क्वांटिटी, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो चुके हैं, यानी 1 अपॉन 0.1 इंटू √3,
और इससे फाइनली कंक्लूड हुआ कि ए और बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10/√3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटीज़ आ गई तो हम कोलिजन इलास्टिक है या नहीं ये चेक करने के लिए ये चेक करेंगे कि इनकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है या नहीं। और ये काम तो बहुत सिंपल है। देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ½ ma/v(a)² प्लस ½ mb(v)b²। वैल्यूज़ रखेंगे तो 5 जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इनिशियली। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ½ ma(v'(a)² प्लस ½ mb(v')b²। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो 10/3 आएगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ 3.33 जूल्स। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली इक्वल नहीं है, इसलिए ये कोलिजन इन इलास्टिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे।